हरे कृष्णा दंडपण भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 7 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 7 में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेषान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य हो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बता। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश। यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, तब प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित मार्गदर्शन प्रदान करें। समस्त वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझन उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लग जाए, फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। तो वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न उलझकर गुरु के पास मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए। यही श्लोक का अर्थ है। आखिर भौतिक उलझन में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के बगैर सूकर कुकर की भांति इस संसार को भोग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यधिक मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कर सकता है। तथा जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाते वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्मरोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन, अपनी पत्नी, बच्चा तथा परिवारजनों से आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। अतः यह सोचता है कि वह उसका परिवार या समाज भी उसे मृत्यु से बचाएगा। ऐसी अवस्था में पारिवारिक आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि यही बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यता के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की इच्छा ही उसकी उलझनों का प्रमुख कारण है।
यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता यानी कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वो परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। यह कृष्ण का वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और मित्रता पूर्वक बातें बंद कर देता है। गुरु और शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समान समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान कहते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बगैर जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे